यह है कि ट्रंप ईरान की बजाय इजराइल से नाराज हैं कि उसने तेहरान पर हमले क्यों किए। सीज फायर में डबल अटैक, इजराइल में कोहराम। शायद इससे ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्मनाक क्या होगा कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का दावा कर रहे हैं और ईरान और इजराइल सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे पर भयंकर हमले कर रहे हैं। इससे ज्यादा ट्रंप के लिए क्या शर्मनाक होगा कि ईरान ने ट्रंप से सीज फायर पर हां बोलने के बाद इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। 12 दिनों से लगातार इजराइल और ईरान एक दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपने दम पर इजराइल पर लगभग 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल हमले किए, उसने इजराइल और अमेरिका को भी चौंका दिया है। बेशक इजराइल और ईरान की तरफ से सीज फायर के दावे किए जाएं, लेकिन जिस तरह से सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल के बियरशेवा पर इजराइल मिसाइलों ने हमले किए हैं, उसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। 23 और 24 जून की रात को जिस तरह से कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने 6 मिसाइलें दागी, वो भी ईरान की तरफ से एक तरह की चेतावनी थी कि ईरान अमेरिका के हर अड्डे पर हमला करने की कुव्वत रखता है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले बेहद तेज हो गए और ईरान का डबल अटैक इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल के बेगलशेवा पर ईरानी मिसाइलों ने हमले किए हैं, उसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। बेगलशेवा में मौत का तांडव, नेतन्याहू का खूनी बदला। 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत भीषण हवाई हमले किए। तेरह से 17 जून तक इजरायली हमलों ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन 17 जून से 24 जून के बीच ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए इतनी भयंकर तबाही मचाई कि अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ा। ईरान के फोर्दो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम और टॉम क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। लेकिन ईरान ने तुरंत कतर पर अमेरिकी बेस पर 19 मिसाइलें दागकर अमेरिका को हैरान कर दिया। ट्रंप ने ईरान को किसी तरह से सीज फायर के लिए मनाया, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान किया, ईरान ने सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद इजराइल के बेगलशेवा पर आधा दर्जन मिसाइलों से हमले कर दिए। बेगलशेवा की तबाही देखकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए। तबाह गगनचुंबी इमारतें और बिखरा मलबा साबित कर रहा है कि ईरान अभी भी इजराइल से हिसाब किताब बराबर करने में जुटा है। इजराइल पर 6 बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बेगलशेवा शहर में इमारत पर गिरी। स्थानीय मीडिया और दावों के मुताबिक ईरान के इस मिसाइल हमले में 9 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है, जबकि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। ईरान पिछले कई दिनों से इजराइल के बेगलशेवा पर भयंकर हमले कर रहा है। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी इजरायली सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। काट्ज ने सेना को तेहरान पर जोरदार हमला करने को कहा है।
इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। यह फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की थी। They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. ये जो बीर शिवा इलाका है, यहाँ पे ज़ोरदार मिसाइल धमाके हुए और मिसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। टेल अवीव हो, हाइफा हो या बाकी कुछ एरियाज़ हों, ईरान के मिसाइल्स ने इन एरियाज़ को दहलाया। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसके फ़ौरन बाद जो है ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक्स की गई और उसमें अभी तक 4 लोग जो हैं वो उनके मारे जाने की यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है। ट्रंप की इजराइल को चेतावनी, ईरान पर बम मत गिराओ। जिस इजराइल के कहने पर अमेरिका ने 7 B-2 बम वर्षकों से 30 टॉम क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, इस्फहान और फोर्दो पर हमले किए, उस इजराइल ने अब अमेरिका से सीज फायर का वादा करके उसे तोड़ दिया है और ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल की नेतन्याहू सरकार से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। हेग में नेटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के रुख की आलोचना की और लगातार हो रहे हमलों पर निराशा व्यक्त की है। ट्रंप इजराइल से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं सीज फायर उल्लंघन से खुश नहीं हूं। इजराइल, ईरान पर बमों को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलटों को तुरंत घर ले आओ। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि एक रॉकेट समुद्र में फेंका गया था और वो अपने लक्ष्य से चूक गया जो इजराइल पर गिरा है। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. ईरान को मिलेगा एटम बम, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का दावा। इधर दूसरी तरफ रूस और ईरान मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ईरान पर इजरायली हमलों के दौरान ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों के होश उड़ा दिए हैं। जंग में आए इस नए घटनाक्रम में अमेरिका और इजराइल पर गहरा संकट आने जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए, रूस ने ईरान को एटम बम देने को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। यानी दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक दुनिया में कई परमाणु संपन्न ऐसे देश हैं जो ईरान को जंग के लिए गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार दे सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मेदवेदेव ने सुझाव दिया कि इस्फहान, नतांज और फोर्डो में 3 साइटों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों का उल्टा असर हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव के मुताबिक परमाणु सामग्री का संवर्धन, और अब हम इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, परमाणु हथियारों का भविष्य का उत्पादन जारी रहेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने जिस तरह से ईरान को परमाणु बम देने को लेकर बयान दिया है, उसने अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान पर डबल कहर। 12 दिन से चल रही जंग में बेशक ईरान हारता नजर आए, लेकिन इजराइल पर कई मायनों में भारी पड़ रहा है। इजराइल ने ईरान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासतौर से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के जिन टॉप कमांडर और जनरलों को मारा है, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए। दावों के मुताबिक एक रिकॉर्डिंग में एक इजरायली खुफिया अधिकारी को एक वरिष्ठ ईरानी जनरल से बात करते हुए सुना गया।
इसमें वो कह रहा है कि मैं आपको अभी सलाह दे सकता हूं, आपके पास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागने के लिए 12 घंटे हैं, वरना आप अभी हमारी सूची में हैं। हम आपकी गर्दन की नस से भी ज्यादा आपके करीब हैं। इसे अपने दिमाग में रख लें। आगे भगवान आपकी रक्षा करे। इजराइल की सुरक्षा सेवा के लिए काम करने वाले फारसी भाषा के विशेषज्ञों से ईरानी अधिकारियों को फोन करवाया गया था। उनसे कहा जा रहा था कि अगर वो आयतुल्लाह अली खामनेई को समर्थन देना बंद नहीं करेंगे तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। अनुमान है कि इस तरह से करीब 20 अधिकारियों को निशाना बनाया गया था। ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के साथ ही एक और खुफिया अभियान शुरू कर दिया था। इसके तहत इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके धमकाने का अभियान शुरू किया था। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हुए बताया है कि इस खुफिया ऑपरेशन से जुड़े 3 लोगों और एक रिकॉर्डिंग के जरिए ऐसी जानकारी मिली। ईरानी सैन्य अधिकारियों को धमकी भरे कॉल के पीछे उद्देश्य ईरानी शासन को अस्थिर करना था। अब ऐसे हालात में अगर सीज फायर के बाद भी इजराइल और ईरान की जंग बंद नहीं होती है तो निश्चित तौर पर पश्चिम एशिया में भयंकर तबाही होगी।